सिर कटे का फरेब, पहाड़ों की छाया में दबा मानो भूला हुआ गांव था चंद्रपुर। सालों से यहाँ सन्नाटा था, एक अजीब सी खामोशी जो हवा में घुलती रहती थी। अंजलि, एक युवा डॉक्टर, कुछ समय पहले ही इस गांव में आई थी। उसे गांव वालों की उदास आंखों में एक दबे हुए डर का साया दिखाई देता था। एक रात अचानक चीखने की आवाज आई। गांव की सबसे चंचल बच्ची मीना गायब हो गई थी। बूढ़े ताऊजी ने बताया कि यह छाया का काम है। छाया, एक सिर कटा भूत जो सालों से गांव की अविवाहित लड़कियों को उठा ले जाता था। ताऊजी के मुताबिक पुरानी हवेली में रहने वाले जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह को क्रांतिकारियों ने मार डाला था। तब से उनकी आत्मा छाया बनकर भटकती है, बदला लेने के लिए बेताब। अंजलि को भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन गांव वालों का डर असली लगता था। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि रणवीर सिंह एक क्रूर शासक था जिसने कई निर्दोषों को मारा था। अंजलि को शक हुआ, शायद भूत प्रेत नहीं बल्कि कोई और खेल चल रहा है। वह हवेली गई। अंदर का नजारा भयानक था। टूटी खिड़कियां, धूल जमी फर्श और एक अजीब सी ठंड। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक छाया खड़ी थी। यह रणवीर सिंह जैसा दिखता था, लेकिन उसका सिर गायब था। अंजलि घबराई नहीं। उसने रणवीर सिंह को सवालों से घेर लिया। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? छाया गुस्से से गरजी। मैं रणवीर सिंह हूं और ये गांव मेरा बदला चुकेगा। अंजलि ने बताया, तुम क्रूर शासक थे, तुम्हें बदले की नहीं, शांति की जरूरत है। रणवीर सिंह की छाया चौंकी। उसने बताया कि क्रांतिकारियों ने उसे मारने से पहले एक गुप्त संपत्ति छुपाने का आदेश दिया था, लेकिन वो बताने का मौका नहीं मिला। अंजलि समझ गई। छाया कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह का विश्वास पात्र था, जिसने संपत्ति हथियाने के लिए जमींदार को मार डाला और भूत का नाटक करने लगा। गांव वालों की मदद से उन्होंने संपत्ति ढूंढ निकाली। यह सोने और हीरे का खजाना था। संपत्ति गांव के विकास में लगाई गई। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद अंजलि गांव छोड़ने वाली थी। विदाई के वक्त ताऊजी उसे एक पुरानी डायरी थमा दी। डायरी में रणवीर सिंह के आखिरी शब्द लिखे थे, मेरे वफादार मित्र को, यह संपत्ति तुम्हारी है, इसे गांव के विकास में लगा देना। अंजलि की सांसें थम गईं। डायरी में लिखावट वही थी जो उसने छाया से बात करते वक्त देखी थी। तो फिर छाया कौन था? उसी रात हवा में फिर एक ठंडी लहर दौड़ी और सामने एक सिर कटा भूत खड़ा हुआ। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं थी। ताऊजी। ताऊजी का सिर कटा भूत अंजलि की तरफ लपका। अंजलि चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि ताऊजी का भूत हवा में तड़पने लगा। उसके कटे हुए गले से एक आवाज निकली, मैंने वो संपत्ति गांव के विकास में नहीं लगाई, मैंने उसे अपने बेटे को दे दिया। अंजलि को समझ आ गया, ताऊजी रणवीर सिंह का वफादार मित्र नहीं बल्कि हत्यारा था। उसने मीना समेत बाकी लड़कियों को अगवा कर उनसे खजाने की लोकेशन पूछता रहा। अब अंजलि ही एकमात्र गवाह थी। ताऊजी का भूत अचानक अंजलि के गले को पकड़ने के लिए झुका। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। गांव के लोग, जिनकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा था, दरवाजे पर खड़े थे। ताऊजी का भूत चीखता हुआ गायब हो गया। गांव वालों ने बताया कि ताऊजी ने ही मीना समेत सभी लड़कियों को अगवा किया था। वे अंजलि की बातों से उन्हें शक हुआ था, इसलिए वे उसका पीछा कर रहे थे। गांव में खुशियां लौट आईं, लेकिन अंजलि के मन में एक खौफ बना रहा। कुछ महीने बाद जेल से एक खबर आई, ताऊजी जेल की कोठरी में मृत पाए गए। उनके गले पर काले निशान थे, मानो किसी सिर कटे भूत ने उनका गला घोंटा हो। अंजलि रात को अक्सर सोचती है, क्या ताऊजी का भूत सचमुच मौजूद था या वो उसका ख्याल था, या शायद रणवीर सिंह की आत्मा ने अपना बदला खुद ले लिया था। चंद्रपुर गांव में अब शांति है, लेकिन हवा में कभी कभी आने वाली ठंडी लहर अंजलि को याद दिलाती है कि भूतों से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं।